कहानी की शुरुआत में हम इलियास नाम के बूढ़े आदमी से मिलते हैं जो एक छोटे से देश अकासिया में रहता है। यह देश दूरदराज, कम आबादी वाला है, जहां जिंदगी जीने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बसंत ऋतु में एक नदी जिसका नाम एंग्यूरी है सूख जाती है और कई छोटे छोटे द्वीप उभर आते हैं। ये द्वीप किसी के अधिकार में नहीं होते, इसलिए इलियास ने तय किया कि वह इनमें से एक द्वीप पर खेती करेगा ताकि अपनी सर्दियों को आराम से बिता सके। दरअसल अकासिया देश का पड़ोसी देश जॉर्जिया रशिया से युद्ध में उलझा हुआ है ताकि रशिया इस देश पर कब्जा न कर सके। इस युद्ध ने अकासिया की अधिकांश जमीन को तबाह कर दिया है। इलियास ने यह फैसला किया कि वह इस निर्जन द्वीप पर खेती करेगा क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। वह नाव से लकड़ियां लाता है ताकि एक छोटा घर बना सके और खेती शुरू कर सके। उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण उसे ये सब करने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन उसकी ग्रैंडडॉटर मरियम उसका साथ देती है। मरियम एक शांत और गंभीर लड़की है जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया। एक दिन जब वे दोनों खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, वे देखते हैं कि नदी के पार से कुछ सैनिक गुजर रहे हैं। मरियम इन सैनिकों को ध्यान से देखती है और इलियास को यह बात चिंता में डाल देती है। वह जानता है कि युद्ध की आंच कहीं न कहीं उन तक भी पहुंच सकती है। दिन गुजरते जाते हैं और इलियास अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ खेत की जमीन तैयार करता है। वह बहुत मेहनत करता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस फसल से उनका गुजारा हो सकेगा। एक रात नदी के दूसरी ओर से गोलियों की आवाज आती है। इलियास को एहसास होता है कि जंग और ज्यादा नजदीक आ चुकी है। फसल उगने के बाद भी परेशानियां कम नहीं होती। एक दिन जब मरियम जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रही होती है, उसे फसलों के बीच में एक घायल रशियन सैनिक मिलता है। मरियम उसे देख घबरा जाती है और इलियास को बुलाती है। इलियास उसे समझाता है कि अगर किसी को इस सैनिक के बारे में पता चल गया तो उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इलियास इस सैनिक की देखभाल करने का फैसला करता है। वह सैनिक कुछ दिनों में होश में आता है, लेकिन वह बहुत डरा हुआ होता है। इस बीच मरियम और सैनिक के बीच एक अजीब सा आकर्षण पनपने लगता है। हालांकि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, फिर भी उनके बीच मौन संवाद चलता है। जॉर्जियन सैनिक इस इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं और इलियास को डर है कि कहीं वे इस रशियन सैनिक को पकड़ न लें। एक दिन जॉर्जियन सैनिक इलियास से पूछताछ करते हैं, लेकिन इलियास अपने दिल में छिपे राज को सुरक्षित रखता है। कुछ दिनों बाद रशियन सैनिक भागने का फैसला करता है। मरियम को इसका पता चलता है और वह बहुत दुखी होती है। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी के प्रति इतना जुड़ाव महसूस किया था। इलियास को मरियम की चिंता होती है क्योंकि वह जानता है कि यह प्रेम नहीं बल्कि परिस्थितियों की देन है। फसल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है, लेकिन तभी नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है और एक भयंकर तूफान आ जाता है। इलियास और मरियम पूरी कोशिश करते हैं कि फसल को बचा सकें, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उनका छोटा सा द्वीप डूबने लगता है। इलियास अपनी नाव में मरियम को बैठाकर सुरक्षित भेज देता है, लेकिन खुद अपने वुडन हाउस को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। आखिरकार तूफान इतना विकराल हो जाता है कि इलियास का घर और उसकी सारी मेहनत पानी में बह जाती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि इलियास अपनी पूरी कोशिश के बावजूद सब कुछ खो चुका है। उसकी फसल, उसका घर और शायद उसका जीवन भी, सब कुछ प्रकृति के हाथों बर्बाद हो जाता है। यह कहानी एक बूढ़े आदमी और उसकी ग्रैंडडॉटर की है जिन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया। लेकिन जब प्रकृति की ताकतों ने उनका सब कुछ छीन लिया, तब यह समझ आया कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से और प्रकृति से होती है।